My name is Asif Ali. I'm once again back with another podcast. और आज हमारे मेहमान हैं मिसेस आशिमा कोल जी. वेलकम मैम. Hi, good evening, Asif. हाँ, हेलो, गुड इवनिंग मैम. अच्छा लग रहा है तुम्हारे पॉडकास्ट पे आके. थैंक यू सो मच मैम. आपने अपना टाइम निकाला इस वक्त आने के लिए. मैं पहले थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. आशिमा मैम एक एक्स जर्नलिस्ट है और उसके बाद सोशल वर्कर है और इन एंटरप्रेन्योर है एंड शी इज अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, स्टोरी राइटर और बहुत सारी स्टोरीज फॉलो करती है. इनका अपना एक एनजीओ है यकजा के नाम का, जिसका मतलब यूनिटी है, जो पीस बिल्डिंग के लिए काम करता है स्पेशली इन वैली. और मेंटल हेल्थ के बारे में मैम काफी कुछ जानते हैं, एक्सपीरियंसेस हैं. तो आज जो सिस्टम हुआ है, जो सिनेरियो में आज उठा हूँ और उठने के बाद एकदम से मैंने ये सिनेरियो देखा है कि मैं न्यूज पढ़ रहा था, न्यूज में देखा कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट कर लिया है. एंड इट वाज सो हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी बिकॉज ही वाज माय हीरो. क्योंकि उन्होंने अपनी एक दो मूवीज उनकी मैंने देखी है जो बहुत कोरिलेट करती है. वो कॉलेज ड्रॉप आउट थे, बहुत सारी चीजें, बहुत मेहनत की थी और स्टेज पे पहुंचने के बाद अगर वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं और लोग रीजन इसका ये बता रहे हैं कि मेंटल हेल्थ की वजह से शायद ये प्रॉब्लम हुई है. सो मेरे पास, मैं किसी बेस्ट पर्सन को जानता नहीं हूँ जो इस बारे में बात कर सकता है अदर देन यू. सो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हियर, गिविंग योर टाइम. तो मैम मैं पहले तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं बात क्या करूँ इस बारे में, बट व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि ये प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ इशू क्या इतना सीवियर है कि इंसान सुसाइड अटेम्प्ट कर ले. और आज की जनरेशन में ये कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुका है. ये मेंटल हेल्थ वाला जो प्रॉब्लम है, इस पे कोई बात करने के लिए रेडी नहीं है. डिप्रेशन के ऊपर बात करने के लिए रेडी नहीं है. एंजाइटी के ऊपर बात करने के लिए रेडी नहीं है. अगर मैं अपने कुछ दोस्तों को बोलूंगा कि यार मैं डिप्रेस्ड हूं, तो वो मेरा मजाक उड़ाना शुरू करेंगे. तो आज मेरे व्यूअर्स थोड़े ही हैं, जितने भी हैं, तो अगर उनको आप बता दें कि ये डिप्रेशन आता कहाँ से है, होता क्या है और किस तरीके से इसको डील किया जा सकता है, तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल. सो शुरू करते हैं मैम. हाँ, थैंक यू आसिफ एंड आई एम हैप्पी टू बी ऑन योर प्लेटफॉर्म. थैंक यू. सो आई जस्ट वांट टू शेयर. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट या मेंटल हेल्थ के ऊपर मेरा कोई दावा नहीं है, बट जो भी मैंने अपने तजुर्बे में सीखा है यूथ के साथ काम करके, सो मैं उस एक्सपीरियंस से ही आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी. कि आपने कहा कि आज अगर आप कहें कि मुझे डिप्रेशन है तो सब लोग हंसते हैं. अगर आप कहेंगे मुझे डायबिटीज है या मुझे कोई और प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से रिस्पांस नहीं आएगा जो मेंटल हेल्थ को लेके आता है. मेंटल हेल्थ मतलब कि वो पर्सन पागल है और इसीलिए ना कोई अपनी अंदर की बात शेयर कर सकता है और लोग भी उसका मजाक उड़ाएंगे इस डर के मारे. कैमरा एंगल मैम, कैमरा एंगल. सॉरी. आई एम सॉरी फॉर द टेक्नोलॉजी. आई एम लर्निंग अ बिट. तो तुम्हारे साथ रह के आई लर्न मोर अबाउट टेक्नोलॉजी एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव ब्रॉट दिस सब्जेक्ट in your podcast because I know you as a traveler and today you are taking up this very important subject which is very close to me in a way, क्योंकि मैं यूथ के साथ काम करती हूँ और मैं देखती हूँ कि यूथ किस तरीके से जूझ रहा है अपने आसपास जो chaos है, जो उसको अनसर्टनिटीज नजर आ रही है और खासकर इस लॉकडाउन में उसके फ्यूचर का क्या होगा, उसके करियर का क्या होगा. तो एक स्पेसिफिक टाइम तो है ही, बट अगर हम डिप्रेशन को एज सच देखें, इट इज बिकॉज बचपन से हमारे आईक्यू के बारे में तो बहुत एग्जाम्स होते हैं. हमारे आईक्यू के बारे में जाना जाता है. उसको अच्छा बनाने के लिए पेरेंट्स ट्यूटर्स भी लगाते हैं, अच्छे स्कूल्स में भी भेजते हैं. मगर हमारा जो इमोशनल क्वोशंट है उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता है. एंड दैट इज वेयर हम यकजा के थ्रू इमोशनल क्वोशंट
को स्ट्रेंथन करते हैं कि अपने आप के इमोशनल लेवल को हम समझ पाए, अपने इमोशंस को समझ पाए। Yes, वो बहुत जरूरी है। एंड ये अपने लिए टाइम देना कि मैं कौन हूँ, एंड इमोशंस, कैमरा व्यू, सॉरी सो अपने इमोशंस को समझना, अपने इमोशंस के बारे में अवेयर होना। Yes, there are 4 kinds of quotients actually: intellectual quotient, emotional quotient, social quotient, and adversity quotient. So emotional quotient, social quotient, जिसके ऊपर हम तजुर्बा ही मतलब ध्यान ही नहीं देते हैं, पेरेंट्स नहीं देते, स्कूल्स में नहीं है। एंड देन एडवर्सिटी क्वेश्चन, ये सब में क्षमता नहीं होती है, हिम्मत नहीं होती है कि मुश्किल सामने आ जाए उसको कैसे कोप करना है, कैसे फेस करना है। यस मैम। सो बहुत लोग लड़खड़ा जाते हैं ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स में। तो मैम अभी ये जो इन सब के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। या एग्जैक्टली माय पॉइंट कि मतलब हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। अगर कोई इंसान चाहते ना चाहते इस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाता है कि जहां पे वो काफी डिप्रेस्ड फील कर रहा है या लोनली फील कर रहा है, जहां पे अपने इमोशंस बाहर नहीं ला पा रहा है, समटाइम्स हमें खुद पता नहीं होता है कि हमें कौन सी चीज अंदर ही अंदर खाई जा रही है। और ये लॉकडाउन का जो टाइम चला है तो इसमें तो डिप्रेशन केसेस मुझे लगता है ऐसा है कि बहुत फ्रिक्वेंटली राइज हुए होंगे। तो इस सिचुएशन में हमें किस तरीके से मतलब डील करना चाहिए, या हमारे आसपास जो केसेस हैं या जो मेंटल हेल्थ से थोड़ा बहुत मतलब हमें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ चल रही है उनकी लाइफ में, तो उस सिचुएशन में हमें किस तरीके से डील करना है, या अपने आप के लिए भी, और या अगर हमारा कोई साथ वाला है तो उसको किस तरीके से हेल्प आउट करना है इस सिचुएशन में? सिर्फ आइसोलेशन बहुत इंसान को पुश बैक कर देती है एक कॉर्नर में, जहां पे वो किसी के साथ ना रिलेट कर पाता और खुद से भी रिलेट नहीं कर पाता है इंसान, और डिस्कनेक्ट सा फील करता है। दैट इज जब वो स्लिप करने लग जाता है इमोशनली, एंड डिप्रेशन में चले जाता है कि उसमें से बाहर नहीं निकल पाता है। सो एक तो जो आसपास के लोग हैं, they should always be alert to the symptoms of isolation and depression. बहुत जरूरी है, एंड रीच आउट करना। और जो इसमें स्लिप कर रहा है, जो इस डिप्रेशन में जा रहा है, उसको बहुत जरूरी है कि वो अपने अंदर की बात को शेयर करे। एवरीबडी डजंट गेट अ प्लेटफॉर्म, या उसको ऐसा मौका नहीं मिलता है, या उसको वो ट्रस्ट स्पेस चाहिए जिसमें वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। So I think it's very important to have a peer group or listeners. हमने हमेशा ये एडवोकेट किया है इवन यक्षा में कि सबको एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं है कि वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाए और थेरेपिस्ट के पास जाए। एक सिंपल कोई लिसनर ही मिल जाए। So if you can offer yourself to be a listener in anybody's life is the biggest gift you're giving to that person. Yeah. और मैम अगर आप दौरान से गुजर रहे हैं तो reach out in your friend circle or somebody you can trust and share your feelings. It's very important कि अपने अंदर मत रखो उन feelings का, उस प्रॉब्लम का जिससे तुम जूझ रहे हो, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, बट शेयर करने में जो हीलिंग होती है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इमोशनल वेलबींग, इंसान की वेलबींग के लिए। तो शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्रिएट दैट स्पेस, क्रिएट दोस पेयर ग्रुप्स, क्रिएट दैट प्लेटफॉर्म जहाँ पे सिंपल एक दूसरे के लोग एक दूसरे को सुन सके, बस समझ सके या ना सके, दैट इज अ सेकंड स्टेज। सुनने की एक अपॉर्चुनिटी मिले।
ओके, तो मतलब बेसिकली अब ये तो प्रॉब्लम है ही हमारे यूथ के साथ। एक और प्रॉब्लम है कि हम लोग किसी दूसरे को सुने बगैर या उसकी बात सुनने से पहले ही उसको अपने ओपिनियंस देना शुरू कर देते हैं। और जो इंसान इस तरीके की एंजाइटी या डिप्रेशन से गुजर रहा है, तो अगर हम उसकी पूरी बात नहीं सुन पाते हैं या इस सिचुएशन में हमें काफी पेशेंट रहना पड़ेगा। मतलब दिस इज व्हाट यू वांट टू से, मतलब कि काफी पेशेंट हो और सुनो। बट प्रॉब्लम इज कि जब हमें दिख रहा है कि वो इंसान एक अलग तरीके के डिल्यूजन में जा रहा है, हम सुन तो ले रहे हैं उसकी सारी बातें एंड वी नो कि वो एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव में सोच रहा है चीजों को, जो इसको बहुत हार्म कर सकती है। तो उस टाइम पे उसका हीलिंग प्रोसेस किस तरीके का होना चाहिए, खुद के लिए भी या और किसी दूसरे के लिए करना है तो वो किस तरीके का होना चाहिए? बिकॉज दिस इज अ वेरी रियली इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि हम सुन तो लेते हैं एक टाइम आने पे, अगर कोई हमारा बहुत प्यारा है, खास इंसान है जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, उसकी हम बात सुनने के लिए रेडी हैं, लेकिन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट हम उसके ऊपर अपने ओपिनियंस थोपना शुरू कर देते हैं। तो वो इंसान उस चीज से हील तो बिल्कुल ही नहीं कर पाता है। तो उस चीज को कैसे डेवलप करना है और उस चीज को किस तरीके से बेटर किया जा सकता है? आज से तुमने खुद ही अपने सवालों का जवाब दिया है। सो बेसिकली ओपिनियन जजमेंट से आता है कि हम जब जजमेंटल हो जाते हैं, हम ओपिनियन देने लगते हैं। तो जो इंसान इस डिप्रेशन से गुजर रहा है या मेंटल हेल्थ की किसी भी और प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसको तुम्हारा ओपिनियन नहीं चाहिए, उसको सहानुभूति चाहिए एंड सिंपैथी के अलावा उसको एम्पैथी चाहिए। सिर्फ एक इंसान जो उसके शूज में खड़ा होके उसके नजरिए से इस दुनिया को देख सके और ओपिनियन ना दे। सो एम्पैथी इज अबाउट listening to the other person from the other person's perspective by being in his or her shoes. So ये डेवलप करना बहुत जरूरी है, एम्पैथी अपने अंदर लाना। ये भी एक ट्रेनिंग है, अपने अंदर एम्पैथी को लाना, कि हम दूसरे की दुनिया को उसकी नजर से देख सके। सो बेसिकली एक ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। सो एवरीबडी कैन नॉट बी अ गुड लिसनर। एक लिसनर होने के लिए तुम्हें पेशेंस चाहिए, तुम्हें एम्पैथी वाला एक दिल चाहिए कि तुम अपना टाइम, पेशेंस ये सब निकाल पाओ दूसरे के लिए। एंड अगर if you are so concerned, if somebody else is so concerned, तो जब हमारे अंदर कंसर्न जागता है, एक इच्छा जागती है कि नहीं मुझे इस एरिया में, मेंटल हेल्थ के एरिया में कुछ अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है, yes, तो आगे बढ़ो। give your time, give your patience, give your empathy, listen to the other person। और किसी में भी सिम्टम्स ऐसे नजर आ रहे हैं कि वो किसी से बात नहीं करना चाह रहा है, अलग अलग रहना चाह रहा है, आइसोलेशन में रहना चाह रहा है, उसको उसी वक्त नैप करो उसके डिप्रेशन को, उसको आगे बढ़ने ना दो, क्योंकि जब ये बढ़ता है फिर बहुत प्रॉब्लम है। देन यू नीड एक्सपर्ट्स। बट उस स्टेज पे रखो कि वो अपने को जाहिर कर पाए, अपने अंदर जो इमोशनल इनबैलेंस उसको हो रहा है या इनसिक्योरिटी हो रही है। सो आई वुड से कि पहले तो 3 स्टेप मैं देखती हूँ उसमें। पहले तो ये बचपन से ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए, हमारे पेरेंट्स की ट्रेनिंग में होना चाहिए कि हम बच्चों को एजुकेट कर सकें ऑन देयर ओन इमोशनल अवेयरनेस। सेकेंड स्टेप इज टू बिकम अ लिसनर, a good listener at the social level. And third is perhaps जहां पे जरूरत पड़ सकती है किसी एक्सपर्ट की। सो एक्सपर्ट के पास भी जाने से कतराए ना। अगर आपको जरूरत है, यू आर फीलिंग यू आर स्लिपिंग इनटू समथिंग, गो टू एन एक्सपर्ट। मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना और इवन कंसल्ट करना कोई आई मीन इट्स नॉट अ क्राइम। एग्जैक्टली मैम। We should
एंड जितने ज्यादा जैसे आप ये कर रहे हो, पॉडकास्ट कर रहे हो जी, आपके जैसे और यूथ जो इसमें you they feel strong about it. yes, So organize more public events, more public discourses, talk about it openly. मतलब start करो इसके बारे में चर्चा करना, बात करना कि ये कॉमन हो जाए. कॉमन लाइक टॉकिंग अबाउट कि मुझे फीवर है, मुझे निमोनिया है, मुझे कैंसर है, मुझे डायबिटीज है, मुझे any other ailment. So if we can talk about those, so why not mental health being, mental health well-being. And जब हम well-being की बात करते हैं, we are talking about a stage which is a way of life. yes ma'am, Is the way you relate to the life. तुम इस दुनिया को समझते हो, उससे relate करते हो. तो it is a preventive way of looking at mental health. तुम उस stage पे ना पहुंचो कि mental health और depression और ये सारा तुम्हें झेलना पड़े. Begin your life in understanding your own self in a way कि तुम उसको एक well-being के framework में देखो कि मेरी well-being किस में है, मेरी सोच में, मेरी समझ में, एंड मेरे इमोशंस के बैलेंस. So start from there. One more question is there. Sorry आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये थोड़ा शॉर्ट वीडियो है तो मैं आपकी बातें काटना नहीं चाहता हूँ. अभी जो सिनारियो चल रहा है, अभी जो प्रैक्टिकल टाइम चल रहा है हमारा, एक किस्म का लॉकडाउन ही चल रहा है. तो काफी लोग घरों पे रह रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकलना चाह रहे. तो इस टाइम पे हम लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इस टाइम पे हम सबसे ज्यादा वनरेबल हैं कि हम मेंटल हेल्थ से जूझ सकते हैं. तो इस टाइम पे हमारी क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए टुवर्ड्स आवरसेल्फ एंड आवर फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीथिंग, एवरीवन. सॉरी. So आसिफ, सबसे ज्यादा वो क्या चीज है जो तुमको एंकर करती है? पर्सनली मुझे, हाँ, मैं पूछ रही हूँ तुमसे. मुझे मैम पर्सनली अभी सबसे एंकर अस टू आवर ओन सेल्फ, वो क्या चीज है जो मुझे रोकती है, एकदम हमारा फोकस हमारे अंदर लाती है, हमें एंकर करती है. बिकॉज वी नीड एन एंकर ना. तभी तो हम, मतलब शिप अगर तूफान में है, उसका सेल्स अच्छे हैं तो वो डूबेगा नहीं. यस. तो एक पेड़ है, उसकी रूट्स अगर नीचे तक गई हैं, वो आंधी में गिरेगा नहीं. तो हमारे अंदर वो क्या चीज है जो हमें रूटेड रखेगा, एंकर्ड रखेगा अपने अंदर, एंड दैट इज आवर ब्रेथ. आप जैसे ही अपना फोकस अपनी ब्रेथ पे लाते हैं तो आप रियलाइज करोगे यू immediately become anchored in your own self and being. So do breath work every day in the morning. Yes. 5 मिनट भी करो, अपने अंदर एकदम तुम्हें मजबूती नजर आएगी. So इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो तुम. प्राणायाम के तरीके से कर सकते हो, सिंपल ब्रेथ अवेयरनेस से कर सकते हो. इनहेल एंड एक्सहेल. Do that by deep inhaling and deep exhaling 5 मिनट तक, and just become aware of that breath. So अपने लिए तो ये करो, then अपने घर वालों को भी बोलो. Yes. And एक खुशी का माहौल घर में बनाओ. Take out time to listen to your own family and chat with them. And सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट इस वक्त हम कर सकते हैं by being staying at home, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट. Okay. फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छे तरीके से. Yeah. खुशी. So लोग अंदर रह के परेशान हो गए हैं. इनकम का we realize इनकम, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इश्यूज हैं, लोग उससे परेशान है. बट परेशान होके we are not going to solve anything. There will be no solution. You will be still in that your own room
सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर लैपटॉप एंड कुछ भी नहीं बदला होगा, परेशान हो। That's for sure. So we have to gracefully accept the reality कि ये reality है। उसको अगर हम denial में रहेंगे तो then we are creating more issues for ourselves and समाज के लिए भी। So the reality is that there is COVID-19 disease, कोरोना वायरस से जो हो रही है, yes, and वो spread कर रहा है, and इस स्प्रेड को फ्लैटन करने के लिए और इस टाइम से जल्दी बाहर निकल आए, उसके लिए बेस्ट है कि हम घर पे रहें एंड घर पे रह के अपने अंदर के अपने अंदर जो बीइंग है, जो हम हैं, उसमें फोकस कीजिए। सो चार दीवारी में तो हम हैं, बट अपने मन की दीवार के अंदर जाइए। थैंक यू। ये सुबह 5 मिनट करेंगे तो यू विल बी हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। यू विल हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विथ योर फैमिली मेंबर्स एंड होपफुली वी विल ऑल गेट आउट ऑफ दिस इन अ पॉजिटिव और इन अ नेगेटिव वे। आज पॉजिटिव होना बहुत खतरनाक है, बहुत नेगेटिव हो गया आजकल। So let's all get out of this in a negative way. For sure, this is a new narrative. Yeah. Thank you so much, ma'am. आपने अपना टाइम दिया, वो भी इस टाइम पे, और on a very short notice, on a very short, on just a one call, you came here. Thank you so much for being here. I hope ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं उससे इनको काफी मदद मिले। और इसके अलावा भी अगर आपको कभी भी इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होता है, सपोज आप एक अच्छी सोसाइटी के साथ या एक अच्छे एनजीओ के साथ जुड़ना चाहते हैं जो इस सब चीजों के लिए काम कर रहा है, तो आप मोस्ट वेलकम है। हमारी आशिमा मैम का अपना एनजीओ है, यज्ञा पीस बिल्डिंग, काफी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो आप इसके वॉलंटियर बन सकते हैं, साथ जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से काम हो रहा है। एंड I hope and I wish everyone a good health, a good mental health, a good physical health. And thank you, Ashima ma'am, once again for coming here for my audience. Thank you so much. Thank you, Asif, and stay home, stay safe, and hopefully we'll soon organize a workshop as we always do. But meanwhile, जब तक वो नहीं होता, हम online ही आपसे जुड़े रहेंगे। Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Yeah. Welcome.